एमन आई हुई है? खैर से तो आई हो ना? जी बिल्कुल खैरियत से आई हूँ। चलो अच्छा है, थोड़े दिन अपनी अम्मी के साथ इस घर में भी गुजार लो, फिर तो तुम लोग ने वही पुराने घर में जाना है जहां से आए थे। हमें मुश्किल नहीं होगी चची, दौलत की चमक ने हमारे दिमाग को माउफ नहीं कर दिया। आप अपना सोचें, आपका क्या होगा जिन्होंने हमेशा दूसरों की मेहनत पे अपने महल खड़े किए। कैसे रहेंगी छोटे घर में? अभी भी तुम्हारा दिमाग खराब ही है। रहने दे आसिम, जैसी इसको नंद और सास मिली है ना, बहुत जल्द इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। चले, देर हो रही है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब्बू के घर जा रहे हैं, नोमी के रिश्ते की बात करने। खैर से मैं नौरीन की शिजा का हाथ मांग रही हूँ अपने नोमी के लिए, और इसके अमेरिका जाने से पहले निकाह भी कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही सादतमंद और फर्माबरदार बेटा है मेरा। माँ बाप के फैसले के आगे सर झुका दिया उसने। अल्लाह मुबारक करे। जी भाभी, बस सारी बात ना तरबियत की होती है। वैसे कमाल है आसिम भाई, नोमी के रिश्ते का फैसला आपने खुद ही कर लिया, किसी से मशवरा तक नहीं किया। वो दरअसल नोमी को भी शिजा पसंद है, और अभी वो अमेरिका जा रहा है, तो उससे पहले हम लोग प्लान कर रहे थे। तो अपने बेटे की पसंद पे इतना ख्याल, और एमन की पसंद पे 100 एतराज थे आप लोगों को। आसिम चले, देर हो रही है। आपको पता है अब्बू का गुस्सा तेज है, गुस्सा आ गया तो खामखे में मसला होगा। ज़ैद आओ बैठो। और कॉलेज कैसा जा रहा है? ठीक जा रही है। बात भाई का फोन आया था, पूछ रहे थे आपका। अच्छा, आप फोन कर लेना उनको। फोन करना होगा तो कर लेगा वो। झगड़ा हुआ आप दोनों का? ऐसा कुछ नहीं। मम्मी से तो ये बात छुपा ली आपने, लेकिन मुझसे नहीं छुपा सकती। खैर, मैं फोन यही छोड़कर जा रहा हूँ। जब आपका गुस्सा कम हो जाए तो आप उनको खुद कॉल कर लेना। बहुत फिक्रमंद लग रहे थे। नहीं किया ना फोन? हेलो मुर्तजा, फिक्र ना करें, ये बात भाई का भी फोन आ जाएगा। मुझे कोई फिक्र विक्र नहीं है उसकी और ना उसके फोन की। कहा था ना मैंने, ये ले। अरे कर लेना बात। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं कैसा हूँ? कैसे हो तुम? कैसा हो सकता हूँ तुम्हारे बगैर? वही उदास, बीमार, बेबस। तुम जानती थी ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम फिर भी मुझे छोड़ के चली गई। मैं तुम्हें छोड़ के आई हूँ? आंटी से तुमने पूछा नहीं कि उन्होंने मुझे क्यों निकाला वहां से? वो चाहती नहीं थी कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। देखो एमन, मैं मानता हूँ अम्मी ने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन बड़ी है वो, हमारी माँ है मेरी। तुम उनके गुस्से को नजरअंदाज कर देती। देखो बात, मैं आंटी के गुस्से को तो नजरअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने इंसल्ट की है मेरी। नहीं अमन, उन्होंने तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं की है। वो तो बस ये चाहती हैं कि तुम बहजाद भाई और शीमा आपा के साथ मत उलझा करो।
आंटी ने तुम्हें सारी बात नहीं बताई। क्या सारी बात? कुछ नहीं, तुम उनसे खुद पूछ लो। अच्छा मैं पूछ लूंगा, लेकिन तुम प्लीज मेरी खातिर वापस आ जाओ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा एमन। मैं नहीं आऊंगी बात। मैं जानता हूं तुम खफा हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बहजाद भाई या शीमा आपा को जो मर्जी कहो। बस मेरे लिए मेरी माँ है मैं, और उनकी इज्जत करना जरूरी है बस। तो ये बात मैं भी आंटी की इज्जत करना चाहती हूँ, लेकिन अपनी बेइज्जती की कीमत पे हरगिज नहीं। अच्छा हेमन, मैं बस तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नहीं, तुम नहीं आओगे। देखो, झगड़ा मेरा और तुम्हारे बीच में नहीं हुआ। मुझे घर से तुमने नहीं निकाला। तो तुम क्या चाहती हो? तुम चाहती हो कि अम्मी तुमसे माफी मांगे और तुम्हें खुद लेने आए? ये बात मैंने ऐसा कब कहा है? मैं नहीं चाहती हूँ मुझसे माफी मांगे, लेकिन हाँ, गलती का एहसास गलती को सुधार कर ही होता है। मैं वापस तभी आऊंगी जब आंटी मुझे लेने आएंगी, वरना नहीं आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। बैठे बैठे प्लीज आइए ना। बैठिए आप। नहीं, मैं बैठने नहीं आई हूँ। मैं एमन को घर ले जाना चाह रही थी। कह के गई थी कि मैं अम्मी से मिलने जा रही हूँ, लेकिन लगता है आपने उसे रोक ही लिया है। मेरा घर उसके बगैर बहुत सुना हो गया, दिल नहीं लग रहा। बाद नहीं आया? नहीं, वो तो आना चाह रहा था, मैंने उससे रोका। कहा कि मैं अपनी बहू को खुद लेके आऊंगी। दरअसल इनके इम्तिहान होने लगे हैं ना, तो पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। आए ना आंटी, बैठे प्लीज। हाँ, आए ना प्लीज, खाना खाएं। चले, आप इतना इसरार कर रहे हैं तो बैठ जाती हूँ। मैं अपनी चीजें समेट के आई। खाना लीजिए। नौशीन, आलिया, वो आप दोनों उस दिन घर आए थे और मैं मिल नहीं पाई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दरअसल वो मीग्रेन की दवाई खा के सो गई थी, हिम्मत नहीं हो रही थी बिस्तर से उठने की। अरे कोई बात नहीं है, आप शर्मिंदा मत हो। मुलाकात हुई थी आपकी सौतेली बेटी से उस दिन। बहुत अच्छी इज्जत अफजाई की है उसने हमारी। नौशी भाभी, शीमा का लहजा कभी तल्ख हो जाता है। मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। खैर, अब मेरी बेटी घर में आ गई ना, तो सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। आसन, नूशी, राहिला बहन को इनवाइट करो ना नोमी के निकाह के लिए। हाँ जी, इस महीने की आखिरी जुमे को मेरे बेटे का निकाह है, आप जरूर आइएगा। आप सब इतने प्यार से बुला रहे हैं तो जरूर आएंगे। अगर मैं ना आ सकी तो बच्चे तो आएंगे ही आएंगे। सॉरी, मम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ।
मम्मी को तुम्हें घर से जाने का नहीं कहना चाहिए था। आंटी मुझे घर वापस ले आए, उन्होंने मेरे घर वालों के सामने मेरी इज्जत रख ली, बस अब बात खत्म। तुम्हें मुझसे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ जा रही हो? घर वापस आई हूँ, इस कमरे में नहीं। यहाँ तक आने का सफर अभी बाकी है। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम। हेमन गुड़िया, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? मैं इतनी देर से गर्मी में बाहर खड़ा हुआ था। वो मैं पढ़ रही थी। नहीं, मैं कहता हूँ, शीमा से मैं कहता हूँ, ये लड़की बहुत मेहनत करने वाली है। ठंडा जूस मंगवा दो कि बाहर बहुत गर्मी हो रही है। मैं लाती हूँ, आप बैठिए। तुम कहाँ जा रही? मैं लाती हूँ। शीमा आपा नहीं आई आपके साथ? नहीं, मैं तो निकला था गाड़ी लेके वर्कशॉप से अपने किसी काम से, तो रास्ते में आप लोगों का घर आ गया, सोचा ससुराल वालों से मिलता चलूं। तुम बैठो ना मेरे पास, आओ इधर। नहीं, मैं बिजी हूँ असल में, और आंटी सो रही हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बात घर पे नहीं है। तो बात बिजी है, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम तो हो ना। आपने शायद सुना नहीं, मैं बिजी हूँ। ऐसा भी क्या मसला? चूड़ियां उड़ियां पहना करोगे, सुहागन हो। महजाद भाई। हाँ, कैसे महजाद भाई? ठीक ठाक। क्या हाल है? कैसे हो रही है गुड़िया? क्या हाल है? अकेले आए? शीमा अपन ही आई? नहीं, मैं तो वो निकला था अपने काम से गाड़ी लेके, तो रास्ते में तुम लोगों का घर आ गया, सोचा मिलता चलूं। अच्छा अच्छा। एमन, तुम अपने कमरे में जाओ। नहीं नहीं, मास्टर से कहो कि छोटी अम्मी से कहें कि खाना वाना लगवाए और सारी चीजों का बंदोबस्त करें। महजाद भाई आए ना, शाबाश। तुम अभी तक क्या खड़ी हो? जो कहा करो, जाओ अपने कमरे में। क्या हो गया? आंटी सो रही है, उनकी तबीयत नहीं ठीक, और नासरा शाम को घर आएगी। तो कोई बात नहीं, तुम बना लो, फौरन फौरन बना लो। मैं बिजी हूँ, पढ़ रही हूँ। और अगर आप लोगों को खाना वाना खाना है, एहतमाम करना है इनके लिए कुछ, तो आप अपने पोर्शन में जाएं और करें। एमन, तुम भूलो मत कि किसके घर पे खड़ी हुई हो तुम। मैं अपने शौहर के घर में हूँ, और ये बात आप भी याद रखें। आप लोग बहुत फर्क करते हैं ना सगे और सुतेले के बीच में। तो behzad भाई आपके सगे बहनोई हैं, मेरे यहाँ ये बात के नहीं। इसलिए इनकी खातिरदारी करना, इनको खाना खिलाना आप लोगों का फर्ज है। एक्सक्यूज मी। क्या बदतमीजी है। मेरे दिल को सताए वही यादें तेरी, मुझको भूल न पाए सभी बातें तेरी। जब से हो यूं परदेसी, जलती हो आग के जैसी।
सामने देखिए। ओफो बहन जी, सामने देखिए, नीचे नहीं देखना। नीचे देखो तो तस्वीर अच्छी नहीं आएगी, सामने कैमरे के अंदर शर्म आ रही है मुझे। आपने नीचे नहीं देखना, कैमरे की तरफ देखिए। यार सुबह, मतलब शादी के इतनी देर बाद मौका मिला शादी की तस्वीरें खिंचवाने का, तुम सारा वक्त जाया कर रही हो। सुने, आप खींच लेना। तो अपनी जगह पे फोटोग्राफर को बिठा दूं? भाई आप खींचिए, अब हो जाएगा। चलो। कहाँ चले गए सना? आपकी ज़ुबी अकेली रह गई। अरे कितनी देर कर दी, रिजा कहाँ है? खाना लग गया है। खाना खाने नहीं आया हूँ मैं, यहाँ पे आपको आपकी बहू की बदतमीजी के बारे में बताना है। क्यों, क्या किया इसने? सामने बैठी हुई है, पूछ ले। क्या कह रहा है? क्या किया तुमने? इसने बेजाद भाई से बदतमीजी की है। वो तो शुक्र है कि शीमा आपा को नहीं पता चला, वरना वो तो हंगामा खड़ा कर देती। क्या किया तुमने एमन, बताओ। मैं बताता हूँ आपको अम्मी। तुम खामोश रहो, मैं एमन से पूछ रही हूँ। एमन बताओ क्या हुआ है? आंटी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने इनको बस यही कहा था कि मेहमानों की खातिर मदारत करना सिर्फ मेरा या आपका फर्ज तो नहीं है ना, इनका भी है। सुनिए आप। हाँ तो कोई गलत नहीं कहा उसने। बरसों से मेरी माँ आप लोगों की खिदमतें कर रही है, खाने पका रही है। अगर आज इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो एग्जाम की तैयारी में बिजी थी या नाशा घर पे नहीं थी, तो रिजा भाभी संभाल लेती किचन। कोई बड़ी बात तो नहीं है। क्या रिजा संभाल लेती किचन? मुलाजमा नहीं है मेरी बीवी। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है आपका कि मेरी माँ और बीवी मुलाजमा है इस घर की? ये तो हमारा एहसान है कि तुम इस घर के अंदर रह रहे हो, वरना अब्बू के जाने के बाद तुम्हारी इस घर में जगह नहीं बनती। कोई एहसान नहीं किया आपने। जो मरा था ना वो मेरा बाप भी था, इस घर में बराबर का हिस्सा है हमारा। तुम्हारे हिस्से की ऐसी की तैसी एक हफ्ते के अंदर तुम्हें तुम्हारी माँ और बीवी को सड़क पर ले जाके खड़ा कर दिया ना, तो मेरा नाम रोहेल नहीं बात। तो वक्त ही बताएगा कि सड़क पे कौन खड़ा होता है, मैं या आप। खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ती हूँ, चुप कर जाओ, लड़ो मत। वो खुदा के वास्ते। रोहेल तुम जाओ, मैं बात करती हूँ। जाओ जाओ, बैठ जाओ। सड़क पे ला के खड़ा कर दूंगा, मजाक है ना हर चीज। तुमने कितना समझाया था, बाज नहीं आई। बरसों की मेहनत जाया कर दी है तुमने मेरी। कुछ गलत नहीं किया इसने, क्यों डरती है इतना उनसे आप? गलती तो मैंने की है, इसको वापस लाकर। माँ के घर रहती ना तो ये सब कुछ ना होता इस घर में। अभी इसने दुश्मन बना दिया सबको, तुम्हारे और मेरे खिलाफ। दोस्त तो हमारे वो कभी थे ही नहीं। दोस्त नहीं थे लेकिन खुला वार तो नहीं करते थे ना। अब क्या करेंगे? अगर इस घर का बंटवारा हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? अभी तो तुम खाली हाथ हो। क्या है तुम्हारे पास? बंटवारा कोई इतनी आसान बात नहीं है अम्मी। मैं मानता हूं मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन वक्त आएगा जब सब कुछ होगा मेरे पास, जिसकी आपको ख्वाहिश है, क्योंकि आपकी दुआएं हैं मेरे साथ। एहसन ऐसे ही अपनी अम्मी के पांव दबाया करते थे। वो कहती थी मेरी सारी थकन दूर हो गई। आपकी थकन दूर हुई कि नहीं? माँ की थकन तो औलाद को देखते ही दूर हो जाती है, और अगर औलाद सादतमंद हो तो माँ थकती नहीं। मुझे हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि मैं बाबा के लिए कुछ कर ही नहीं सका। मेरे हवाले से तो वो दुनिया से दुखी ही चले गए। जैद बेटा, तुमने अपने आप को संभाल लिया है, बुराइयों से दूर कर लिया है। अब तुम्हारी हर अच्छाई तुम्हारे बाप को सुकून देगी। अच्छा चलो, बहुत देर हो गई है, अब सो जाओ, सुबह कॉलेज जाना है। नहीं, बस थोड़ी देर हो। मम्मी, मैं सोच रहा था कि कितने दिन हो गए हैं ना, एक बात भाई, अगर आप भी घर ही नहीं आए, फोन करें ना उनको। हाँ बेटा, उनके एग्जाम्स हो रहे हैं, इसीलिए मैं उन्हें फोन नहीं करती ज्यादा। पता नहीं नोमी के निकाह में भी आएगी या नहीं। शीमा, आओ बैठो ना। जी, आना तो हमें बहुत पहले था, पर महजाद को असल में किसी जरूरी काम से सक्खर जाना था, इसलिए देर हो गई। नासरा, जाओ जरा रिजा रोहेल को बुला के लाओ। बैठो ना, खाना लगने लगा है।
मैंने सुना है कि आपकी बहू बेगम को बड़ा एतराज है हमारे यहाँ आने पे और यहाँ पे खाना खाने पे। नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। जी एतराज है। जब आप हमें अपना समझती नहीं है तो मेरी माँ और मेरी बीवी आपकी खिदमतें क्यों करे? वो रुहेल और रिजा भाभी है ना आपके सगे, अगर इतना शौक है ना आपको खिदमतें करवाने का तो उनके पास जाएं प्लीज। अच्छा, तो 2 दिन में बीवी ने पट्टी पढ़ा दी। सुन रही हैं आप छोटी अम्मी? बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। जी शीमा आपा। आज ये मसला हल होगा। वकील साहब को कॉल करो। क्या हो गया शीमा? अरे एमन की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आप क्यों माफी मांगेगी और किस बात की माफी मांगेगी बताएं? माफी तलाफी का वक्त ना अब खत्म हो गया। आपको रिबात को इस घर से जाना होगा। ये घर मेरे बाप का है और उन्होंने ये घर मेरे और रोहेल के नाम किया था, ठीक है? बहुत बर्दाश्त कर लिया आप लोगों को, जाएं यहां से अब। ये घर मेरी माँ और आपकी माँ के नाम है और मेरी माँ की इजाजत के बगैर ये घर नहीं बिक सकता। ये रही अंकल की वसीयत जिसके मुताबिक ये घर रुहेल और शीमा के नाम है। झूठ है ये, बकवास है। मेरे अब्बू ने ऐसी कोई वसीयत नहीं की थी। हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। क्या मतलब नहीं निकलेंगे? सामान समेटो और निकलो यहां से, शाबाश। और अगर नहीं निकले तो पुलिस आकर निकालेगी। हैं? रोहेल और शीमा इसी हफ्ते ये घर बेच रहे हैं। क्यों रोहेल? ठीक तो कह रहे हैं मेहजाद भाई। नहीं, बात ऐसी कोई बात नहीं है। सुहेल ने ऐसा कोई काम नहीं किया था। तो साबित करें ना जाकर कोर्ट में। यहां खड़ी क्या वक्त जाया कर रही हैं? रुहेल, ये सब क्या हो रहा है? शीमा आपा, आपने हमसे मशवरा भी नहीं किया? बेटा, मशवरा ना फैसले से पहले किया जाता है और हम लोग फैसला करके आए हैं अब। हम कौन? ये मत भूले कि जितना हिस्सा आपका इस घर में उतना रुहेल का भी है और आपको रुहेल से मशवरा करना चाहिए था, बहजाद से नहीं। राजा तेनू रब दा वास्ता।